प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल आफिजा क्लासेस में। आज जो हम लोग देखेंगे उसका नाम है लॉ ऑफ मोशन न्यूटन, जिसको दूसरी भाषा में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। और इसको ये क्लास 11 का टॉपिक है। इसका कुछ पार्ट क्लास 9 में भी, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का, है ना। इसके पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक वर्ड है काइनामेटिक्स। एक वर्ड है काइनामेटिक्स। कहता है काइनामेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट कंसीडर कॉज ऑफ मोशन इज नोन एज काइनामेटिक्स। फिजिक्स का वो ब्रांच जो किसी बॉडी का मोशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? मोशन के बारे में बात करता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में बात करता है, मगर इसके पीछे का कॉज के बारे में बात नहीं करता कि कैसे ये मोशन आया, कहाँ से आया, इसके बारे में ये बात नहीं करता है। तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो मोशन के बारे में बात करता है, मगर उसका कॉज के बारे में बात नहीं करता। आता है डायनामिक्स। देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील कॉज ऑफ मोशन। ये क्या है? मोशन के कॉज के बारे में बात करता है ना। ऑफ ए बॉडी इज नोन एज डायनामिक्स। देखिए क्या होता है, कोई बॉडी मोशन में है तो इस मोशन का कॉज क्या है? क्यों मोशन में आया, कितना फोर्स लगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या था, ये कॉज के बारे में भी बात करता है। तो ये हुआ काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में फर्क। ठीक है, याद रखें काइनेमेटिक्स के प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं डायनामिक्स पढ़ने, यानी कोई मोशन हुआ है तो उसके पीछे क्या कॉज है। मोशन जो हुआ है उसके पीछे क्या कॉज है, उसके बारे में ये बात करेगा। अब एक जो पहला डिफिनेशन है वो है फोर्स। ये क्लास 8 में भी हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स, उसी तरह है, मगर यहाँ लेवल अब बहुत अच्छा और बहुत ही समझने वाला लेवल डेवलप होगा। देखिए, ए पुश और पुल, जो पुश किया जाता है, किसी चीज को ढकेला जाता है या खींचा जाता है ऑन अ बॉडी विच कॉज द मोशन, जिसके वजह से बॉडी में मोशन आ जाता है। किसी बॉडी को ढकेला जाए या खींचा जाए, पुश किया जाए या पुल किया जाए, जिसके वजह से बॉडी में मोशन आ जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। इन द बॉडी और अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो किसी बॉडी में जब उसको पुश किया जाए या पुल किया जाए, खींचा जाए या ढकेला जाए, जिसके वजह से बॉडी में मोशन आ जाए, और बॉडी जो हो मोशन का अपोज करे, दोनों, या तो बॉडी में मोशन आए या तो बॉडी मोशन का अपोज करे, तो वो पुश और पुल जो कॉज है उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। जो पुश और पुल का जो कॉज है उसी को कहते हैं फोर्स। मगर ये डिफिनेशन ज्यादा यूजफुल नहीं है। इस 11th के लेवल से ये वाला डिफिनेशन यूजफुल है। ठीक है, तो इस वाले डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। देखिए, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस सब्जेक्ट में बताया है मैंने, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। एनी क्वांटिटी विच कैन रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फोर्स इज फिजिकल क्वांटिटी विच कॉज ए मोशन। तो फोर्स क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी जो मोशन का कारण है, जो मोशन का कॉज है इन ए बॉडी, और अपोज द मोशन, या मोशन का अपोज करता है ना, ऑफ ए बॉडी, ऑल्सो कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ऑल्सो कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी में मोशन होने का कॉज है, यानी बॉडी में मोशन को डेवलप करता है या मोशन को अपोज करता है या मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया था ना कि डायनामिक्स में क्या करते हैं, कॉज पढ़ते हैं, किसी मोशन का कॉज। तो यहाँ मोशन का कॉज क्या है? फोर्स। बेसिकली हम लोग डायनामिक्स में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन के लॉ जो आएंगे उसके कॉज। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने एक गेंद यहाँ रखा हुआ था और ये रेस्ट में था, आपने इसको किक किया, अब ये गेंद मोशन में आ गया।
इस मोशन का जो किक किया उसका कॉज क्या था, यही कॉज है बेसिकली, किक जो है वही फोर्स है, किक जो है वही फोर्स है, यानी इस मोशन के पीछे का कॉज क्या है, किक। और इस किक को किसने डेवलप किया, फोर्स ने। तो बेसिकली फोर्स को या किक को दोनों बात एक ही है, और इस मोशन का कॉज क्या है, किक, या कहा जाए तो फोर्स। ठीक है, मान लीजिए कोई एक स्कूटी ऐसा चल रहा है, बहुत बैड सा एक फोटो मैंने बना दिया है, ठीक है, एक स्कूटी ऐसा चल रहा है और मोशन में है। आपने उसको ब्रेक लगाया, स्कूटी रुक गया, तो ये ब्रेक क्या है, मोशन को रोकने का कॉज है। यही ब्रेक जो है, ब्रेकिंग फोर्स जो है, वो जो है उस मोशन को रोकने का कॉज है। मान लीजिए इधर से गोलकी ने गेंद को मारा और आपने उसका डायरेक्शन इधर से इधर चेंज कर दिया, तो डायरेक्शन चेंज होने का कॉज कौन है, फोर्स है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन, बेसिकली फोर्स। अब बात करते हैं कि फोर्स जो होता है बेसिकली उसको हम लोग दो तरह से देखते हैं। एक है फोर्स, फोर्स को बेसिकली हम लोगों ने दो तरह से डिवाइड किया है। एक है फोर्स जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, एक फोर्स जिसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा फोर्स है जिसका नाम है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या एक्शन एट डिस्टेंस। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, जब भी कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा तो दोनों बॉडी एक दूसरे का टच में आएंगी, फिजिकल टच में आएंगी, तो वो होगा कॉन्टैक्ट फोर्स। मान लीजिए कि ये एक रोड है और इस पे कोई गेंद ऐसे मूव कर रहा है, गेंद का मोशन इधर है, तो इसके कांटेक्ट इस एरिया में एक फ्रिक्शन लगता है अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, तो ये क्या फ्रिक्शन क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो कि फिजिकल कांटेक्ट से डेवलप हो, यानी बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे, डेवलप हो, उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, मेरा एक एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जिसको मैंने अभी समझाया आपको कि फ्रिक्शनल फोर्स कुछ नहीं होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे मूव करता है तो ये मोशन इधर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इस कांटेक्ट एरिया पे, ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, टेंशन आपको याद होगा, एक धागा है और उसके नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, इसको हम लोग कहते हैं, नीचे की तरफ मास है और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो जो कहते हैं बेसिकली कांटेक्ट फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, अगर कोई स्प्रिंग है और उसके वजह से कोई फोर्स लगता है तो हम लोग कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो क्या हुआ, कांटेक्ट फोर्स और स्प्रिंग फोर्स और नॉर्मल टेंशन, ये सब क्या है, बेसिकली एक ही फोर्स का एग्जांपल। नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स में पहला एग्जांपल है, इसमें बॉडी फिजिकली एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहता। जैसे कोई आम है, वो जमीन से ऐसे, मान लीजिए ये मेरा अर्थ है और ये मेरा कोई पेड़ है और इस पे कोई एप्पल ऐसे लटका हुआ है, इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा बिना इसके कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। कोई एक दो चुंबक है, एक चुंबक यहाँ रखा हुआ है नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक चुंबक यहाँ रखा हुआ है नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये भी क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स है। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ए चार्ज दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, है ना, अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को खींचेंगे, तो ये भी क्या है, एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो याद रखेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स में फिजिकल कांटेक्ट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ये सब जो है क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, विक्स फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये सभी सब क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब आते हैं एनर्सिया, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक पार्ट है, एनर्सिया। एनर्सिया क्या है, तो लिखा है इट इज ए इनहेरेंट, यानी ऑलरेडी बॉडी में इनके जन्मजात, जब से बॉडी है तब से ये प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी रेजिस्टेंस, बॉडी अपोज करता है, और अपोजिंग टू चेंज ऑफ स्टेट। तो क्या है, एनर्सिया किसी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसके वजह से बॉडी अपने किसी भी चेंज का अपोज करता है, रेजिस्टेंस करता है। यानी चेंज कैसा, या तो बॉडी के शेप में या बॉडी के स्टेट में, ये सब चीजों का ये अपोज करता है। अगर वो मोशन में है तो अगर आप उसको रोकना चाहेंगे तो रुकेगा नहीं, वो मोशन को बनाए रखना चाहता है। अगर रेस्ट में है, आप उसको मोशन में लाना चाहेंगे
तो मोशन लेगा नहीं, हमेशा अपने को रेस्ट में रखेगा। तो इनर्शिया जो है किसी भी बॉडी का एक इनहेरेंट हमेशा की तरह हमेशा उसके पास पाए जाने वाला प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से बॉडी अगर मोशन में है तो अपने को मोशन में रखना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रखना चाहता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से बॉडी अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहता, रेस्ट या मोशन का स्टेट चेंज करना नहीं चाहता है। इनर्शिया को सबसे पहले गैलीलियो साहब ने हम लोगों को बताया या समझाया। इनर्शिया को गैलीलियो साहब ने बताया या समझाया। इनर्शिया को बताने के लिए गैलीलियो साहब ने इस तरह का एक इंक्लाइन प्लेन लिया, और गैलीलियो एक्सपेरिमेंट इस इनर्शिया को बताने के लिए उन्होंने किया। एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, इस तरह का एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, और यह फ्रिक्शनलेस था। कोशिश ये किया गया कि इसमें कोई भी फ्रिक्शन ना हो, या फ्रिक्शन मिनिमम से मिनिमम हो। अभी मान लीजिए फ्रिक्शनलेस है, यानी फ्रिक्शनलेस का मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन लेस या कहने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं। अब ये बॉडी को एच हाइट से हम लोगों ने गिराया। एच हाइट से हम लोगों ने इस बॉडी को क्या किया, एच हाइट से हम लोगों ने इस पॉइंट ए से, एच हाइट से इस बॉडी को हम लोगों ने गिराया पॉइंट ए से। इस पॉइंट ए से एच हाइट से हम लोगों ने बॉडी को गिराया, और ये इंक्लाइन पे, और ये भी जो इंक्लाइन है वो भी फ्रिक्शनलेस है, दोनों ही इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस है। तो बॉडी ऐसे आया, ऐसे आते 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 ये फिर उसी ऊंचाई पे, एच ऊंचाई पे ही ये जाकर रुका पहला। तो इस इंक्लाइनेशन में क्या हुआ, एच ऊंचाई पे ही जाके रुका, एच ऊंचाई से गिरा, दूसरे वाले इंक्लाइनेशन पर एच ऊंचाई पे ही जाकर रुका। अब अब हम लोग क्या किए कि इसके इंक्लाइनेशन को घटाते चले गए, है ना। पहले इतना था, इसको घटा दिया और घटा दिया, हर बार देख रहे हैं कि वो सेम हाइट पे जा रहा है। इंक्लाइनेशन घटाने से इस ए पी और सी वाला इंक्लानेशन घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क इसको पड़ता नहीं है, यानी इंक्लानेशन घटाने से इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इससे एक बात पता चला कि इसका मोशन इंक्लानेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, हर बार सेम हाइट ले रहा है। भले इंक्लानेशन आप बढ़ाएं या घटाएं, आप इस इंक्लानेशन को या तो आप घटाते चले जाएं या बढ़ाते चले जाए, ये हमेशा सेम इंक्लानेशन लेगा। बेसिकली हम लोग यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम इंक्लानेशन वो लेगा हमेशा, सॉरी सेम हाइट वो लेगा, कभी भी उसका हाइट हमेशा एच हाइट पे लेगा। मान लीजिए इंक्लानेशन आप घटाते घटाते आपने जीरो कर दिया, तो अब बॉडी क्या होगा, एकदम चलता चला जाएगा, यानी अपने मोशन के स्पीड, मोशन को बनाए रखेगा। इसी पे गैलीलियो साहब ने इनर्शिया का डिफिनेशन दिया कि अगर वो मोशन में है तो मोशन में बना रहेगा, सेम हाइट पे वो जाएगा, यानी कि हर बार इनर्शिया उसका बना रहेगा। अब देखिए टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का टाइप, देर आर थ्री टाइप ऑफ एनर्सिया, एनर्सिया का तीन टाइप है। पहला टाइप जिसको हम लोगों ने नाम दिया है वो है एनर्सिया ऑफ रेस्ट। ऐसा एनर्सिया जो किसी बॉडी में उसके रेस्ट के वजह से आया है, उसको कहते हैं एनर्सिया ऑफ रेस्ट। इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट। ये क्या है, बॉडी का वो टेंडेंसी है जिसके वजह से बॉडी रिमेन रेस्ट में रहना चाहता है, हमेशा के लिए रेस्ट में रहना चाहता है। अगर वो रुका है तो रुका ही रहना चाहता है। जैसे अगर आप बस में बैठे हैं, बस सडनली स्टार्ट हो गया, ये मान लीजिए आपने बस में बैठे थे सीट पे, बस अभी रुका हुआ था और बस सडनली स्टार्ट हो जाता है, तो आप क्या हो जाते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब बस स्टार्ट होता है तो बस से जो लगा हुआ पार्ट है वो मोशन में हो जाता है, मगर जो बस से लगा हुआ पार्ट नहीं है, आपका ऊपर वाला बॉडी, वो अपने रेस्ट को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो पीछे की तरफ चला जाता है, और जो बस से सटा हुआ पार्ट है बॉडी का वो आगे की तरफ चला जाता है। उसी तरह जब आप किसी कारपेट को डंडे से पीटते हैं तो कारपेट जो होता है मोशन में आ जाता है, मगर कारपेट में जो डस्ट पार्टिकल हैं वो मोशन में नहीं आते, जिसके वजह से डस्ट पार्टिकल अपने रेस्ट को बनाए रखना चाहते हैं, और कारपेट आगे पीछे होता रहता है, मगर डस्ट पार्टिकल आगे पीछे नहीं होते हैं, और फाइनली डस्ट पार्टिकल नीचे की तरफ गिर जाते हैं ड्यू टू एनर्सिया ऑफ रेस्ट।
उसी तरह अगर किसी कार्डबोर्ड पे आप कोई पैसा रख देते हैं और इस कार्डबोर्ड को यहाँ पे हिट करते हैं तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ जाता है क्योंकि आपने कार्डबोर्ड पे ही किया, मगर ये पैसा अपने रेस्ट के इनर्शिया को बनाए रखना चाहता है, इसलिए ये सिक्का जो होता है नीचे की तरफ गिर जाता है ड्यू टू रेस्ट का इनर्शिया। अब एक और क्वेश्चन है कि इनर्शिया ऑफ मोशन, ऐसा इनर्शिया जो किसी बॉडी में उसके मोशन की वजह से आता है उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी बॉडी अपने यूनिफॉर्म मोशन को बनाए रखना चाहता है ना, तो हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर वो बॉडी अपने यूनिफॉर्म मोशन को बनाए रखना चाहता है तो यूनिफॉर्म, तो उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए कोई पैसेंजर बस में बैठा है, बस चल रहा है, अचानक बस रुक जाता है, अचानक बस रुक जाता है, बस में बैठा हुआ पैसेंजर और अचानक बस रुक जाता है तो पैसेंजर क्या हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। कैसे झुक जाता है आगे की तरफ, क्यों? क्योंकि जो बस का ये वाला पार्ट है जिससे पैसेंजर टच में है वो बस के ब्रेक मारने से तो रेस्ट में आ गया, मगर ऊपर वाला पार्ट अपने मोशन को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो अपने मोशन को बनाए रखना चाहता है, मोशन के इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ झुक जाता है। उसी तरह कोई आदमी चलती बस से जब कूदता है, छलांग लगाता है, तो है ना, बस के तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है तो क्या होता है, अपने ड्यू टू मोशन के इनर्शिया से वो रोड पे अपोजिट डायरेक्शन में गिर जाता है। अब आते हैं डायरेक्शन का, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो किसी बॉडी को एबिलिटी देता है कि वो अपने डायरेक्शन को चेंज ना होने दे, वो अपने डायरेक्शन को चेंज ना होने दे। जैसे आप, क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रजिस्टर द चेंज इन द डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन को चेंज होने को रोकता है, उसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे अगर कोई स्टोन को आप ऐसे गोल गोल घुमाएंगे सर्कुलर पाथ पे, और ये स्टोन है ना, इसको गोल गोल सर्कुलर पाथ पे घुमाए, सब मैंने स्टेटमेंट में भी लिख रखा है, ये स्टोन है और ये इसका थ्रेड है या इसका स्ट्रिंग है, इससे आपने घुमाया है और गलती से कोई आदमी यहाँ से इसको काट दे तो इस पोजीशन से डायरेक्ट जिस पोजीशन पे वहां से टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में ये भाग जाएगा, क्यों? क्योंकि अपने डायरेक्शन के पोजीशन को ये बनाए रखना चाहेगा, अपने डायरेक्शन के पोजीशन को बनाए रखना चाहेगा। उसी तरह कोई बस जो है वो अगर अगर कोई बस जो है अगर वो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे घूमना चाहता है, बस ऐसे घूमना चाहता है कर्व पाथ पे, तो उसके जो पैसेंजर होते हैं वो बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि ड्यू टू डायरेक्शन का इनर्शिया, वो अपने डायरेक्शन के इनर्शिया को स्ट्रेट पाथ को अपना बनाए रखना चाहते हैं, जबकि बस ऐसे कर्व पाथ में घूम जाता है, इससे ऐसा होता है। अब तीसरा और ये अंतिम टॉपिक कर रहे हैं, वो है रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। देखिए किसी बॉडी के पास जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा एनर्शिया होगा। द एनर्शिया इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडी। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इनर्शिया बॉडी क्या होता है, उसके मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका रेस्ट का इनर्शिया या मोशन का इनर्शिया या डायरेक्शन का इनर्शिया होगा। और मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, इसलिए इनर्शिया का भी होगा ऐसा यूनिट केजी। तो मोशन का इनर्शिया, सॉरी, इनर्शिया जो होता है मास पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया और समझ लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।